कश्मीर में इस वक्त जो है बर्फ़बारी हो रही है और जहाँ तक मेटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ताल्लुक़ है, उन्होंने पहले ही एडवाइज़री दी है। लेकिन सवाल हमेशा उठता है, जब बर्फ़बारी होती है कहीं डिपार्टमेंट्स पर सवाल उठते हैं, क्या वो मुतहरका है? जिस तरीके से पीडीडी की बात करते हैं या एमईडी की बात करते हैं या अन्य जो है डिपार्टमेंट्स हैं उनकी बात करते हैं। जहाँ तक हमने सुबह से कोशिश की बहुत सारे डिपार्टमेंटों से बात करने के लिए, लेकिन अगर ऑनेस्टली मैं बात करूँ, पीडीडी के आज के चीफ़ इंजीनियर कश्मीर एजाज़ अहमद डार साहब की बहुत ही एक ऐसे होनहार शख्स जो कि हर वक्त लोगों के मदद करते हैं, लेकिन अक्सर जो है बाकी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे जेई कहीं ऐसे काफ़ी शिकायतें आई है। लेकिन जब भी हमने कोशिश की एजाज साहब से बात करने की, तो वक्तन फ़वक्तन ये लोगों से बातचीत करते रहे उनके मसले हल करने के लिए। सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं सर द न्यूज़ नाउ में, और जानने की कोशिश यही करते हैं क्योंकि इस वक्त जहाँ एडवाइज़री की बात करते हैं और पेशन गोई यही है कि बर्फ़बारी काफ़ी होगी इस बार, और आपका डिपार्टमेंट इस वक्त किस तरह से मुतहरका है? क्योंकि अक्सर पेशतर सर्दियों के ही मौसम में बर्फ़बारी के ही वक्त जो है काफ़ी क्राइसिस बिजली के होते हैं, तो आपका डिपार्टमेंट इस वक्त किस तरह से मुतहरका है? शुक्रिया प्रोग्राम में लेने के लिए। तो मुख्तसरन मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगा। एक तो इंशाल्लाह हमने एडवांस प्रिपरेशंस इस बर्फ़ के लिए की है। अगर कहीं भी आउटेज हो जाएगी तो पोल्स जो हमारे हैं 9 मीटर के भी, 8 मीटर के, 11 मीटर के, 13 मीटर के, फॉर 11 केवी लाइंस, 33 केवी लाइंस, उनकी एडवांस डंपिंग की गई है वर्नेबल इलाकों में जहां चांसेस है बिकॉज ऑफ हेवी स्नो लोडिंग ब्रेकेज हो सकती है पोलों की। एक वो करके है। दूसरा, इस बार हमने एडवांस ब्रांच कटिंग भी कंप्लीट की थी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की इनायत होनी चाहिए। तो अगर बड़े दरख्त नहीं गिरे लाइनों पर तो फॉइलेज की वजह से आउटेजेस बड़ी कम रहेंगी। तीसरा, जो हमने जो बिकॉज ऑफ दिस स्नो लोडिंग जब लोड बढ़ जाता है उसकी वजह से डीटी डैमेज रेट भी बढ़ जाता है। हमने फ्रेश बफर भी अवेलेबल रखा और रिपेयर्ड रिक्लेम्ड बफर ऑलरेडी डिवीजनों के पास अवेलेबल है। लगभग हमारे पास अभी रिक्लेम्ड बफर 650 ट्रांसफार्मर अवेलेबल है और फ्रेश बफर भी मेरे पास 250 के 250 नंबर अवेलेबल है वेरियस कैपेसिटीज़। ये हो गया हमने क्या एडवांस तैयारियाँ की हैं। और अगर रास्ता बंद भी हुआ, हमने वर्कशॉपों में सफिशेंट मटेरियल रखा है ताकि रिपेयर्स चले रहें, हमारे सप्लाईज़ पे कोई असर ना पड़े बिकॉज ऑफ एनी इवेंचुअलिटी ऑन द नेशनल हाईवे। वो भी हमने टेक केयर किया। रिगार्डिंग नाउ कमिंग टू आउटेजेस बिकॉज ऑफ स्नो, जो कॉमन होते हैं हमारे सिस्टम में, इंसुलेटर फेलियर होते हैं, डिस्क फेलियर होते हैं या कहीं कंडक्टर स्नैपिंग हो जाती है। उसके बाद जो ही हमें वी गेट अलार्म्स इन आवर कंट्रोल रूम की किसी फीडर में फॉल्ट आ गया, तो जो एसेंशियल है उनके लिए 24/7 स्टाफ अवेलेबल है। जो नॉन एसेंशियल लोड है उसके लिए भी अप टू लेट इवनिंग आवर्स, इवन अप टू नाइट्स में भी स्टाफ काम करेगा। एंड ड्यूरिंग द एक्सट्रीम डार्कनेस में भी अगर पॉसिबल नहीं होगा काम करना, बट पीपल विल कम इन द फील्ड वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर रेस्टोरेशन। जैसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो थोड़ी सी हल्की बर्फ़बारी हो गई और ओवरनाइट रेन्स भी हो गई श्रीनगर में भी और कुछ इलाकों में बर्फ़ भी होगी। मेरे टोटल 1033 फीडर है, 117 33 केवी लाइन है। उसमें से 6 में फॉल्ट आया था। सुबह जब हमने रात के जो फिगर लिए थे, रात को तकरीबन हमारा बराबर लोड चल रहा था 11:30 बजे तक। उसके बाद भी कहीं कहीं एसेंशियल लोड था हमारा, कुछ गिरा नहीं। अगर नॉन एसेंशियल गिरा, सुबह 7 बजे से ही रेस्टोरेशन हो शुरू हो गई। तो जो 8 बजे के फिगर मेरे पास से 1033 में से 127 फीडर आउट हो गए थे और लोड हमारा जो नॉर्मली सुबह के टाइम 1550 होता है वो 1394 तक गिर के आया था। जो हमने रेस्टोरेशन शुरू की, जो 12 बजे का स्टेटस आपके साथ शेयर करूंगा। हमारे टोटल इस वक्त टोटल जो 127 में से मैक्सिमम फीडर रेस्टोर हो गए बिकॉज ऑफ डायनामिक्स, कुछ में दोबारा फॉल्ट आ जाता है। टोटल फीडर रेस्टोर्ड हमारे ये अभी डाउन जो है 57 है, उसमें से 25 ही है सुबह वाले, बाकी सुबह के हमने 100 फीडर रेस्टोर किए और लोड हमारा वापस 1400 पे पहुंच गया, जो नॉर्मली दिन में 1500 रहता है।
कोशिश है इंशाल्लाह हमारी टीम लगातार काम करेगी। हम लोगों को अच्छी भी अल्लाह ताला की मदद से लोगों को अच्छी बिजली इंशाल्लाह इस बार भी बर्फ़ में मुहैया करते रहेंगे। थोड़ा लोगों को हमारे साथ कोऑपरेशन करनी पड़ेगी। अगर किसी इलाके में आउटेज होगी दे हैव टू बियर विद अस। उनको घबराना नहीं चाहिए, इंशाल्लाह टीमें काम पर होंगी और बहुत जल्द उनको लगेगा कि हमारा इस वक्त सप्लाई का टाइम था, कर्टेलमेंट का टाइम नहीं था, बिजली नहीं आई। दे शुड नॉट गेट पैनिक। इंशाल्लाह टीमें काम करेंगी और इनकी बिजली अगर आज बर्फ़ फिर एक्सपेक्टेड है देर गए तक हमारी सारी टीमें फील्ड में काम करती रहेंगी। जी, जी। जैसा जिस तरह से हमने कहा कि इस बार शिकायतें नहीं होगी और कोशिश हम यही करेंगे कि कश्मीर वादी में जो है बिजली सप्लाई जो है वो पहुंचेगी। लेकिन एजाज़ साहब, जहां तक आपका काम है, आपका एक इस डिपार्टमेंट के एक सीनियर अफसर भी है और बहुत सारे डिपार्टमेंटों में रह भी चुके हैं, लेकिन आपसे नीचे जो AEE है या बाकी अन्य JEE है, कई लोगों की शिकायतें हैं कि ऐसे AEE या JEE काम नहीं करते उस तरीके से, उन्हें बार बार फ़ोन किया जाता है, या कहीं इलाके में जो है जहाँ पर आपको लाइनमैन की 2 की ज़रूरत है 3 की, वहाँ पर 1 ही है, जहाँ इंस्पेक्टर भी उस तरीके से काम करते हैं। क्या उस बारे में आपने सोचा है? कुछ बहुत हद तक हमें स्टाफ की कमी है, आई विल एडमिट इट। जो खासकर लोअर लेवल पर हमारे पास स्टाफ कम है, इंजीनियरिंग लेवल पर कुछ वैकेंसीज है, बट वी आर मैनेजिंग द सिस्टम। ऐसी बात नहीं है। तो हमने गवर्नमेंट को रिक्वेशन दी है, जल्दी ये जो वैकेंसीज है वो भी फिल की जाएंगी। अलबत्ता ये एक टीम एफर्ट है। जब मेरा लाइनमैन से क्लास 4th आदमी से ऊपर चीफ इंजीनियर तक जब सारे जॉब में इन्वॉल्व है, उसमें मेरे JEE भी आ गए, इंजीनियर साहिबान आ गए, मेरे नॉन टेक्निकल लोग भी आ गए, टेक्निकल लोग भी आ गए, JEEs, AEs, AEEs, XN, SEs। ये एक MD, ये एक कलेक्टिव एफर्ट है हेडेड बाय आवर प्रिंसिपल सेक्रेटरी। उनकी गाइडेंस में हम एक मशीन की तरह काम करते हैं। जब मशीन में सारे पुर्जे ठीक होते हैं फिर ये मशीन का बेस्ट आउटपुट होता है। एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इज़ बेस्ट व्हेन इट्स ऑल equipments, all parts work very collectively and with synchronism। इंशाल्लाह आप देखेंगे इस बार बराबर लाइनमैन से ऊपर तक सारे रेस्पॉन्सिव हुए होंगे। जब भी पब्लिक की कोई शिकायत होगी, हमारा 24/7 कॉल सेंटर है, वो इस पे भी वो कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट दर्ज। तो हम अभी दोबारा प्रेस में आज ही शेयर कर रहे हैं अपने जो डिविजनल कंट्रोल रूम्स हैं, जिन पे कोई JEE का वो नंबर होगा जो राउंड द क्लॉक कंप्लेंट्स लेगा और अपने फील्ड वालों तक पहुंचाएगा। वो भी आप यहां से कापी ले सकते हैं, वो अभी आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो लोगों को चॉइस है। इनफैक्ट जिनको अगर लगेगा उनकी कंप्लेंट बहुत देर तक अटेंड नहीं हुई या डिलेड रेस्टोरेशन है, दे कैन इवन डायरेक्टली कॉल मी। माई नंबर इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट और दे कैन कॉल माई लैंडलाइन नंबर ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। इवनिंग में मेरे मोबाइल पे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं इन केस दे फील कि देयर इज़ अ प्रोलॉन्ग्ड आउटेज। जी सर, आखिर 2 सवाल और जानना चाहूँगा। जिस तरीके से प्राइवेट ट्रांसफार्म लगाए गए हैं हर किसी एरियाज़ में हमने देखा, कहीं मोस्ट एरियाज़ में हमने देखा, क्या उन ट्रांसफार्म के साथ साथ जो मीटर्स की बात उठती है, लोगों में डर है कि अगर ये मीटर्स लगाए गए तो उसके बाद हमें जो बिजली की जो बिलें हैं वो ज़्यादातर आएगी? थोड़ा सा तफसीलात से बताइए, क्योंकि लोग काफ़ी इससे डरे हुए हैं। इसमें लोगों से मेरी गुजारिश है, डरने की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजिकल चेंज है। मीटर वही है। अगर 1 यूनिट कोई कंज्यूम कर रहा है, पुराना इलेक्ट्रॉनिक मीटर भी ये 1 यूनिट दिखाएगा। जो हमारा नया स्मार्ट मीटर है ये भी 1 यूनिट होगा। ये अननेसेसरली लोगों के जहनों में खौफ फैलाया जा रहा है बाय सम अनसोशल एलिमेंट्स। अगर किसी को भी चाहे दे कैन विजिट एनी टाइम आवर ऑफिस, वी कैन टेक हिम टू आवर लैब, जहाँ पर हम उनको डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाएंगे कि जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक मीटर है और जो हमारा स्मार्ट मीटर है उनकी रीडिंग कंपेयर करवाएंगे। दे विल गेट सेटिस्फाइड। अगर कभी आप भी चाहेंगे प्रेस वाले मेरे साथ आना, हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर हमने ये ट्रायल लगाए हैं ये स्मार्ट मीटर्स, उनके बगल में जो नॉन स्मार्ट मीटर्स यानी कि ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर होंगे। यू कैन यूर सेल्फ चेक। 1 घंटा बैठ के आप देखेंगे इसमें कितनी कंजप्शन रिकॉर्ड हो गई नॉर्मल मीटर में, और जो हमारा स्मार्ट मीटर है इसमें कितनी। रादर इससे उनको फ़ायदा है। दे विल बी गेटिंग ए इंटीमेशन के 24 आवर्स में इन्होंने कितनी बिजली इस्तेमाल की, सो दैट नेक्स्ट डे दे विल रैशनलाइज देयर पावर। उनको अब लाइनमैन पे डिपेंड नहीं रहना है कि बिल उनकी कितनी जनरेट हो गई। दे विल गेट ए
नोटिफिकेशन ऑन देयर मोबाइल्स, भाई आपकी बिल इतनी आई है और इस महीने आपने इतनी कंजप्शन की है। अगर उसको लगेगा, कभी उनको क्या होता था, टाइम पे बिल नहीं जाती थी बिकॉज ऑफ सम डिलेज इन द फील्ड, तो दे कैन रैशनलाइज देयर बिलिंग। अगर 3 हफ्तों में उन्होंने ज़्यादा जलाया, अगले चौथे हफ्ते में महीने के वो बिजली कम खर्च कर सकते हैं टू गेट देयर बिल विद इन देयर बजट्स। तो आप भी लोगों को बोले घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, वी शुड गो विद द एडवांस टेक्नोलॉजी। जी सब सही बात है जी, क्योंकि हम भी लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश बार बार करते हैं। लेकिन आखिरी बात जानना चाहूँगा, जब फॉल्ट आता है किसी जगह, जब कोई काम बढ़ जाता है या पावर क्राइसिस ज़्यादा बढ़ता है, तो एक शख्स पर ज़्यादा लोड आता है, वो लाइन मीन पर है। क्योंकि जब तक लाइन मीन खंबे पर ना चढ़े तब तक शायद हम कह सकते हैं कि लाइन वो ठीक नहीं होगी। लेकिन क्या आपके डिपार्टमेंट में ऐसे भी लाइन मीन्स है जो काम दिन रात करते हैं, जो मेहनत करते रहते हैं? क्या एजाज साहब ने ऐसा सोचा है कि उनके लिए कुछ तोहफ़ा दिया जाए, उन्हें अप्रिसिएशन किया जाए, ताकि वैसे भी लाइन मीन्स है जो कि दूर दराज के इलाकों से किसी गांव में, देहात में इस वक्त काम कर रहे हैं, शाम के 11 बजे हमने भी देखे बहुत सारे ऐसे लाइन मीन्स है या जेईज है या इंस्पेक्टर्स है जो दिलो जान से अपनी मेहनत करते हैं और लोगों को जो है वो सहूलियात प्रोवाइड करते हैं। आपने उस बारे में सोचा है कुछ? ये एक आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। इसमें पहले ही एक पॉलिसी है, चूँकि हमारा डिपार्टमेंट खसारे पे चल रहा है, वी आर द यूटी एंड वी आर द कॉरपोरेशन विद हाईएस्ट लॉसेस इन द कंट्री। तो हमने एक स्कीम प्रपोज की है, वो आप इन द फाइनल स्टेज ऑफ अप्रूवल है कि जो भी लाइनमैन, इंस्पेक्टर, जेई, इवन उसमें एक्शन तक हमने रिकमेंड किया, जो फीड रूम पे लॉस कम करेंगे, वीज़ा वीज़ लॉसेस, उनके एनॉलमेंट्स हम देंगे रिटर्न्स। इसी तरह एक पॉलिसी मैं बना रहा हूँ जिनके आउटेज टाइम्स कम होंगे, यानी कि जिनके फीडर पे कम से कम टाइम फॉल्ट रहा और मिनिमम पॉसिबल टाइम में उन्होंने रेस्टोर किया, उनके लिए मैं एक स्कीम डिवाइस कर रहा हूँ क्योंकि उनको एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कुछ रिवार्ड्स मिल जाए। तीसरा, मैंने रेवेन्यू के साथ लिंक किया, जिनका बेस्ट रेवेन्यू इस साल होगा उनके लिए भी मैं कुछ स्कीमें प्रपोज कर रहा हूँ गवर्नमेंट को कि उनको भी कुछ रिवार्ड्स दिए जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आखिरी मैसेज पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आपसे लेना चाहेंगे? एक दो गुजारिशें हैं मेरी अपने सारिफिन से, बहनों से, भाइयों से, बेटों से, बेटियों से, कि एक ये बिजली का मुनासिब इस्तेमाल करें। अभी हमें सर्दियों के 2 कठिन महीने निकालने हैं। जो हमने कटेलमेंट शेड्यूल बनाया, अगर वो गैर ज़रूरी गैजेट्स बंद करेंगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि अगर उनको कटेलमेंट 2 घंटे की है, मे बी विल बी पॉसिबल टू रेस्टोर देयर पावर हाफ एन आवर इन एडवांस। जो ये बेसिकली क्रूड गैजेट है, उसके बाद वो सिस्टम पे बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं। क्रूड गैजेट्स के इस्तेमाल से बिल्कुल इज्तनाब करें। तीसरी गुजारिश है, जो हमारी बिलें हैं और जो ऑनलाइन भी अब अवेलेबल है सहूलियत पेमेंट करने की, बिल सहूलियत है, एम पे है, JK बैंक की ऑनलाइन सर्विसेज है, कि बिलों की अदायगी टाइम पे करें। यही गुजारिश है, यही 3। और चौथा, अगर लगेगा कि उनके DT में कुछ इशू है, माइनर इशू है, जंपर में स्पार्किंग है, दूर दराज से किसी ने नोटिस किया, ही शुड कॉल आवर कस्टमर केयर, उनको वो DD बंद कराना चाहिए ताकि इमीडिएटली रेस्टोरेशन टीम्स आए, उसके उसी माइनर फॉल्ट को अटेंड करें। अदरवाइज अननेसेसरली फिर उनकी 12 घंटे या 24 घंटे बिजली बंद रहती है टिल वी रिप्लेस दैट डैमेज DT। इससे डिपार्टमेंट को भी फ़ायदा होगा और लोगों को भी अच्छी बिजली मिलेगी। जी, आपने आपने खुद ही एक सवाल वहाँ से मेरे जहन में उठाया, क्योंकि बिजली बिल की आपने बात की। हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को अभी बहुत सारा बिजली बिल है वो अभी बकायत है। 1 लाख, 2 लाख, कहीं 10,000, कहीं 50,000, वो लोग भरते नहीं हैं। तो उनके लिए आपके डिपार्टमेंट क्या करेंगे? क्योंकि वही लोग फिर शाम को शिकायत करते हैं कि हमें बिजली नहीं है। तो मैंने जनरली देखा, कुछ लोग जो होते हैं बड़े मुनासिब होते हैं, उनकी बिलें भी अच्छी मुनासिब बिलें होती है कंजप्शन के हिसाब से, वो भी शिकायत करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा, जैसे आपने नोटिस किया है, जिनकी ह्यूज आउटेजेस होते हैं वो भी शिकायत करते हैं। तो मेरे लिए तो सारे सारिफ हैं, आई एम आंसरेबल टू एवरीबडी। तो उनको चाहे कि वो अगर एक बार बिजली फीस नहीं भर सकते हैं, SDO के पास चले जाएं, ही विल रिकवर इलेक्ट्रिक फीस फ्राम दी इन इंस्टॉलमेंट्स। गवर्नमेंट उनको छूट देगी, नो डाउट। और हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को प्रपोज करने की कि एक बार फिर एमनेस्टी अनाउंस की जाए
ताकि जो सरचार्ज अमाउंट है बिलों में, जिसको हम सूद बोलते हैं, जी जो मंथली सरचार्ज बिल में चढ़ता है, उसको छूट छूट मिले, उसकी रियायत दी जाए, ताकि लोग ये जो उनकी ह्यूज आउटस्टैंड्स हैं वो अपनी बिलें अदायगी कर सकें। अदरवाइज़ भी हमारी पॉलिसी है, आप देखेंगे जो ही इंशाल्लाह हम ये बर्फ़ वाले सीन से फेज से फ्री हो जाएंगे, देयर विल बी मैसिव डिसकनेक्शंस। जो भी डिफ़ॉल्टर हैं, जिनके 3 महीने बकाया, 4 महीने बकाया, 1 साल से बड़ा नहीं, उनकी बिजली काटी जाएगी। चलिए चलिए, शुक्रिया हमारे से अपना वो कीमती वक्त देने के लिए। ये थे हमारे साथ चीफ इंजीनियर कश्मीर एजाज़ अहमद डार साहब, जो कि बात कर रहे थे, क्योंकि जहां अभी भी लोगों में काफ़ी परेशानियां थी जो स्मार्ट मीटर्स के हवाले से थे, या बाकी जो अभी बर्फ़बारी वादी कश्मीर में हो रही है, और जहां तक पेशन गोई है कि अब बर्फ़बारी ज़्यादा होगी तो सवाल फिर पीडीडी पर भी उठता है। और लेकिन जहां एजाज साहब, हमने वक्तन फ़वक्तन पिछले साल भी देखा कि दिन रात ये मेहनत करते रहे। एक वक्त ऐसा भी था कि हमारे आम नागरिक से हमने जब उस वक्त सवाल किया तो उन्हें बताया कि मेरा जो फ़ोन है 3 बजे रात को चीफ इंजीनियर साहब ने उठाया और उन्होंने उसी वक्त अपनी टीम को भेजा। शायद चीफ साहब को याद नहीं होगा, लेकिन हमने उस वक्त वो स्टोरी की थी। लेकिन ऐसे ऑनेस्ट ऑफिसर जो है वो ज़रूरत है इस जम्मू कश्मीर में, और ऐसे काम करने वाले शख्स ज़रूरत है। और हम लोगों से भी गुजारिश करना चाहते हैं कि पावर या बिजली की जहाँ बात करते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, जितनी आपको ज़रूरत है वही इस्तेमाल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जिस वक्त बर्फ़बारी है उसको आप इंजॉय कीजिए, और बिजली की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पीडीडी जो है खड़ा हुआ है। दीजिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन यासिर सोफ़ी को इजाज़त, देखते रहिए द न्यूज़ नाउ।